शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चलिए करते हैं बंगाल से। बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा, शतक भी नहीं लगा पाई और बड़ी मुश्किल से अर्धशतक बीजेपी ने लगाया बंगाल में। आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ऐसी वजह क्या रही जिस वजह से बंगाल में बीजेपी को झटका लगा और किन अपनों ने बीजेपी का साथ बंगाल में छोड़ दिया। दरअसल सबसे पहले बात करते हैं रैलियों की। सबसे ज्यादा रैली बीजेपी की तरफ से की गई थी पश्चिम बंगाल के अंदर। चुनावों से पहले ही बीजेपी ने बंगाल में अपना डेरा डाल दिया था। तमाम बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे, जनसभा कर रहे थे, बड़ी बड़ी हुंकार भरी जा रही थी और यह दावा किया जा रहा था कि ममता बनर्जी की हार तय है। यहां तक की बात की जाए तो बीजेपी नेताओं ने तो यह तक कहा था कि अब ममता को अपना बोरिया बिस्तर यहां से समेटना चाहिए। लेकिन वक्त बदला ऐसा कि अब बीजेपी नेता चुप हैं, क्योंकि स्थिति आज बोरिया बिस्तर समेटने की बीजेपी की थी और बीजेपी नेताओं ने जो बड़े बड़े खोखले वायदे किए वो भी धराशाही हो गए। चलिए बात करते हैं बीजेपी की हार की और आखिरकार बीजेपी को किस वर्ग के लोगों ने वोट नहीं किया। यहां पर अगर स्थितियों की मैं बात करूं तो जिस तरह से बड़े स्तर पर देखने को मिला कि बंगाल के अंदर बीजेपी को हिंदू वोटरों ने भी वोट नहीं दिया। इसकी वजह क्या है? दरअसल अगर बात करें तो बीजेपी हमेशा से शुरू से कुछ गिने चुने मुद्दों को लेकर बोलती रही है और गिने चुने मुद्दे पर उसका ध्यान रहता है, जबकि जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उसकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता होती है। सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए जो केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार की हम बात करें तो सरकार वैसे तो पूरी विफल रही है बड़े स्तर पर भी, लेकिन बीजेपी जो अभी तक वायदे करते आई है उनमें से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार ने कभी बात ही नहीं किया, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा और इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा था स्वास्थ्य सेक्टर का मुद्दा। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर सरकार को काम करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने काम नहीं किया। और बीजेपी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बीजेपी ने यहां पर भी केवल गिने चुने मुद्दों की बात की। वही अनाज की बात की, मुफ्त अनाज मुफ्त राशन की बात कही और एक दो कुछ वैसे मुद्दों पर बात की। इसके अलावा कोई ज्यादा बात नहीं की गई। बस रैलियों में देखने को मिला, बड़ी बड़ी भीड़ देखने को मिली और बस राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं वो बड़े बड़े भाषण दिए और वो वहां से चले गए। लेकिन बंगाल की जनता ने देखा और समझा। बंगाल की जनता ने ये देखा कि इनके पास कोई बड़े मुद्दे नहीं है और वही घिसे फूटे मुद्दे को लेकर यहाँ पर चले आए। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो देखने को मिला कि बड़े स्तर पर हिंदू वोटर्स ने भी बीजेपी का साथ नहीं दिया और खास तौर पर पश्चिम बंगाल में मुस्लिम जो वोटर्स हैं उसको तोड़ने के लिए बीजेपी ने क्या रणनीति अपनाई। बीजेपी ने अपने भी प्रत्याशी खड़े किए। उसके अलावा देखने को मिला कि असदुद्दीन ओवैसी भी चले आए, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी उन्होंने नई पार्टी बनाई। लेकिन यह देखने को मिला कि सारा जो मुस्लिम वोटर था वो एक तरफा ममता बनर्जी को चला गया, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह से काम कर रही थी और जो वायदा उन्होंने किया उस पर पूरा भरोसा इस वर्ग के लोगों को था। तो यानी कि बीजेपी जो सोच रही थी कि मुस्लिम वोट तोड़ा जाएगा, ममता का उसका फायदा होगा, ऐसा नहीं हुआ। ममता बनर्जी को एक तरफा मुस्लिम वोट पड़ा, हिंदू वर्ग का जो वोट है वो भी पड़ा, मतुआ समुदाय और इसके अलावा अन्य वर्ग के वोट भी पड़े, जिस वजह से ममता बनर्जी की ताकत बढ़ी और शक्ति बढ़ी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को फायदा हुआ। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से बीजेपी ने जो उम्मीद बंगाल से लगाई थी वो पूरी नहीं हुई और बंगाल की जनता ने सिरे से बीजेपी को नकार दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी ने विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करते हुए भाजपा की उम्मीदों को धराशाही कर दिया। माना जा रहा है कि बीजेपी ने जिस क्षेत्र, समुदाय और नेताओं को लुभाने के लिए सबसे ज़्यादा ताकत झोंकी वहां उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। मसलन चुनाव उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। देखने को ये मिला कि अभियान के दौरान मतुआ, राजवंशी और समुदायों के रिझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया था। वहीं पार्टी ने बाहर से आए नेताओं पर भी बहुत विश्वास किया था, मगर नतीजों ने उन्हें निराश कर दिया। पूर्व मिदनापुर के इलाके में भी भाजपा को बड़ी उम्मीदें थीं।
पूर्व मिदनापुर में 16 और पश्चिम मिदनापुर में 15 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 23 पर तृणमूल को जीत मिली। झाड़ग्राम में भाजपा मजबूत होने का दावा कर रही थी, जबकि जिले की सभी 4 सीटें तृणमूल की झोली में गई। 2019 से तुलना करें तो हुगली, नदिया, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, पूर्व और पश्चिम वर्धमान जैसे कई इलाकों में भाजपा से अनेक सीटें झटकने में तृणमूल कामयाब रही। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी और अमित शाह जैसे रणनीतिकारों को भी ममता ने 80 से कम सीटों पर रोक दिया? वह तब भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वहां 15, गृह मंत्री अमित शाह ने 62 और पार्टी के अन्य बड़े नेताओं ने 117 सभाएं की थी। नतीजा आने से पहले देखने को ये मिला कि जिस तरह से बताया गया कि पश्चिम बंगाल में लोगों की सोचने का तरीका अलग है। उन्होंने भाजपा को अभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसकी सीटें जरूर 80 के आसपास अटक गई। भाजपा की अंदरूनी लड़ाई का भी तृणमूल को फायदा मिला। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को जब प्रदेश में चुनाव जीतने लायक उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे तो उसने तृणमूल के विधायकों को तोड़ा। उसने अपने ही उन नेताओं को टिकट नहीं दिया जो वर्षों से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे। नतीजा यह हुआ कि पुराने नेताओं ने एक बार फिर मेहनत की, लेकिन आयात किए गए नेताओं को हराने में पार्टी के भीतर कई धड़े काम कर रहे थे। एक तरफ दिलीप घोष थे तो दूसरी तरफ मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी भी अपनी दखल बढ़ाना चाहते थे। धड़ों की लड़ाई का ही नतीजा था कि मुकुल राय को 2 दशक बाद एक बार फिर चुनाव में उतरना पड़ा। वे अपने इलाके तक सीमित होकर रह गए। बहरहाल प्रदेश में अब सिर्फ 2 पार्टियां रह गई हैं, तृणमूल और भाजपा। भाजपा भले ही सरकार ना बना पाई हो, लेकिन मजबूत विपक्ष के रूप में मौजूदगी दर्ज भी नहीं करा पाई है। इसलिए आने वाले दिनों में दोनों दलों के बीच निरंतर संघर्ष देखने को मिल सकता है। लेकिन ममता बनर्जी ने यह साबित कर दिया कि बंगाल की जनता उनके साथ है और यहाँ पर किसी भी बाहरी को आने नहीं दिया जाएगा। तो देखा आपने कि किस तरह से सिरे से बीजेपी को नकार दिया। जो बीजेपी ये बात कर रही थी कि 200 प्लस सीटें आएंगी, अमित शाह की बात कर लेते, गृह मंत्री अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया था उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय जितनी सीटें बीजेपी की नहीं आई थी उससे ज्यादा सीटें तो बंगाल में आएंगी। और आपको बता दूं, जब टीएमसी की जीत पश्चिम बंगाल में हुई तो टीएमसी नेताओं ने फौरन इन नेताओं को घेरना शुरू कर दिया और ये बात करने लगे। वो नेता शायद आज छुप गए हैं जो ये बातें करते थे कि 200 से अधिक सीटें आएंगे। और इसके अलावा जिस तरह से ममता बनर्जी को बार बार अपमानित किया गया था उस पर भी सवाल खड़े किए गए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी की पूरी रणनीति धराशायी हो गई। बीजेपी की जो फौज थी वो लड़खड़ा कर गिर गई और ममता बनर्जी ने यहां पर बंगाल चुनाव में बड़े स्तर पर जीत हासिल की। बंगाल का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि बंगाल चुनाव की तस्वीर से अब साफ हो गया कि आने वाले समय के चुनाव किस तरह के रहेंगे, क्योंकि जनता अब समझ रही है और समझ के साथ अब वो वोट कर रही है। यानी कि बंगाल चुनाव पर इसलिए भी फोकस रहा था क्योंकि बंगाल चुनाव को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था। यानी कि अगर ये कहा जा रहा था बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत होती है तो साल 2024 के चुनाव में भी ऐसा ही होगा, और टीएमसी की जीत होती है तो 2024 की तस्वीर साफ हो जाएगी। बंगाल चुनाव में टीएमसी ने बड़े स्तर पर बाजी मारी और यहां तक कि टीएमसी ने अकेले अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा तक छोड़ लिया। 200 के समथिंग सीटें पे वो आ गई। ये दिखाता है कि बंगाल में बीजेपी की जितनी बुरी हार हुई है उससे ज्यादा हार 2024 के लोकसभा चुनाव में होगी, क्योंकि आज देश की जनता भी बदलाव के मूड में है और देश की जनता भी यह समझ चुकी है कि साल 2014 से लेकर और 2021 तक केवल और केवल केंद्र सरकार ने अंधेरे में लोगों को रखने का काम किया। ना सिर्फ जो निजी क्षेत्रों की बात करें, निजी सेक्टरों की बात करें, सरकार ने आधे से ज्यादा जो देश है वो तो निजी हाथों में बेच दिया। उसके अलावा किसानों का मुद्दा रहा, उस पर किसानों को नाराज किया, युवाओं को नाराज किया और सबसे बड़ी बात है हेल्थ सेक्टर पर ध्यान नहीं दिया। अभी बीते कुछ समय पहले जो बजट पेश किया गया था उसमें जो समेट दिया हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत सारी चीजों को, उस पर भी बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल खड़े किए थे। यानी कि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बताया था कि बीजेपी ने ना सिर्फ हेल्थ सेक्टर का जो पैकेज है उसको छोटा कर दिया बल्कि इसमें बहुत सारी चीजों को जोड़ दिया गया। इसका मतलब यह था कि सरकार केवल खाना पूर्ति करने का काम कर रही थी
और सरकार की ये खानापूर्ति आज दिखाई भी दे रही है। आज देश के तमाम अस्पतालों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि न सिर्फ सरकार ने लोगों को अंधकार में रखा, बल्कि अपनी पीठ थपथपाने का काम किया। और पीठ थपथपाई भी तो कैसे, झूठ बोलकर, आंकड़ों को छुपाकर। चाहे बेरोजगारी के आंकड़े छुपाए हो, चाहे महामारी के आंकड़े छुपाए हो, किसानों को लेकर जानकारी छुपाई हो, तमाम तरह से ये सरकार एक खिलाड़ी बन चुकी है आंकड़े को छुपाने के लिए। और आंकड़ा छुपाते छुपाते सरकार ने इतने बड़े बड़े जो मुद्दे हैं उस पर काम नहीं किया, और देश की जनता आज खास तौर पर सरकार से नाराज है। और 2024 को लेकर अभी से स्थिति देखने को मिल रही है कि अब जनता दोबारा से बीजेपी को सत्ता पर लाने की जो कोशिश है वो नहीं करेगी, और अब की बार बदलाव का मूड भी देखने को मिलेगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता ही रहा था, रिपोर्ट मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से जो रैली की गई थी उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। और हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि बड़े स्तर पर बीजेपी को बंगाल में नुकसान हुआ। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।